लेकिन हम यही कहेंगे कि फूलों को हम बिछाएं, कहाँ है हमारी बरसात, कांटे मगर हम उठा लेंगे आप सबकी राह से। शॉल उड़ाकर आपका सम्मान, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का सिविल सर्विस डे 2025 का ये गौरवमयी आयोजन और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति, आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच पर अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, अभिनंदन किया। और आइए आप सबका स्वागत करते हैं और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी को। आप आए और अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाए। नमस्कार। आज लोक सेवा दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे सीनियर कोलीग आदरणीय अनिल स्वरूप जी, मेरे साथी अधिकारी आदरणीय अरिजीत बनर्जी, आदरणीय डीजीपी उत्कल रंजन साहू जी अभी प्रोटोकॉल में गए हैं, थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। डीजी एचसीएम रीपा मैडम श्रेया गुहा जी, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, जो नोडल डिपार्टमेंट है सिविल सर्विसेज डे के फंक्शन को आयोजित करने के लिए, मैडम उर्मिला राजौरिया, यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी अधिकारीगण, कुछ हमारे सम्माननीय रिटायर्ड अधिकारी गण भी दिख रहे हैं तो उनका भी स्वागत, और ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी जिलों से और अन्य लोकेशन से हजारों सिविल सर्वेंट लोक सेवक जो इस फंक्शन में आज आए हैं, हमारे मीडिया साथी, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं लोक सेवा दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज ही के दिन 1947 में जब आईएएस के बैच को सरदार पटेल एड्रेस कर रहे थे मेटकाफ हाउस में, जब ट्रेनिंग होती थी आईएएस की मसूरी एकेडमी में शिफ्ट होने से पहले, तब जो उनका ऐतिहासिक स्टेटमेंट था द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज को उन्होंने स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। और आज 78 वर्ष बाद इस स्टील फ्रेम को बरकरार रखने के लिए आपको, हमको और हमारे जैसे हजारों लाखों लोक सेवकों को वापस कुछ चीजों को स्मरण करना पड़ेगा। आज की इस फंक्शन की थीम है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ महीने पहले ही चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में एक मंत्र दिया था, P2G2। P2 मतलब प्रोएक्टिव और प्रो पीपल, G2 गुड गवर्नेंस। इसमें पूरे सुशासन इसमें सम्मिलित हो जाता है। प्रो पीपल जो लोगों के हित का हो, प्रोएक्टिव स्वयं आगे जाकर, रिएक्टिव नहीं, हम ऐसा नहीं कि कोई कहे उसके बाद हम काम करें, स्वयं हमें अपनी कार्य प्रणाली ऐसी करनी है कि लोगों के काम स्वतः ही होते रहें। तो ये और इसी मंत्र को स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का जो बजट राज्य का पेश हुआ
उसमें P2G2 को सम्मिलित किया गया है। तो देश में और प्रदेश में दोनों ही स्तरों पर P2G2 के हिसाब से हमें सुशासन करना है। आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ हम सबको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि जो भी कार्य हम लोगों ने किया अपने सेवा काल में, उसके लिए अपने को बधाई दें। साथ ही हम इंट्रोस्पेक्शन भी करें, आत्मावलोकन भी करें कि हमें और क्या करना है, हम क्या कर सकते थे, कहां पर हम सफल नहीं हो पाए, क्या कमियां रहीं, उसको भी हमें देख के अब सुधारने के प्रयास करने हैं। आप और हम सब जितने भी लोक सेवक हैं, लाखों की संख्या में, हम बहुत ही एक प्रिविलेज्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सरकार बहुत अच्छी तरह हमें तनख्वाहें, दूसरे अलाउंसेस देते हैं। एक बहुत अच्छा जीवन स्तर, एक बहुत अच्छा सामाजिक स्तर हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो उस प्रिविलेज और जिम्मेदारी के साथ फिर हमें कुछ उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हो सकता है छोटे मोटे त्याग भी करने पड़े, और हमेशा पब्लिक एजेंडा को हमें प्राथमिकता देनी है, पर्सनल एजेंडा को हमें अलग रखना है, और वही लोक सेवक को पूर्ण संतुष्टि होगी अपने करियर में जो पर्सनल एजेंडा को अलग रखेंगे और पब्लिक एजेंडा को हमेशा अपने सामने रखेंगे। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं, और बहुत से लोग आपको देखते हैं। अगर आप विभागाध्यक्ष हैं, आपके विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी कर्मचारी आपको देखेंगे, आपके आचरण को देखेंगे, आप किन लोगों से मिलते हो, ऑफिस में किन से मिलते हैं, ऑफिस के बाहर किन से मिलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे अपने को कंडक्ट करते हैं पब्लिक में और प्राइवेट में, हर चीज ऑब्जर्व होती है। और क्योंकि आप लीडर हैं, आपसे लोग प्रेरित होंगे। अगर आपके आचरण में कोई कमी होगी तो लोग उंगली भी उठाएंगे, क्योंकि हर चीज पब्लिक डोमेन में है, कोई चीज छिपी नहीं रहती है। इसलिए और बड़ी जिम्मेदारी है कि आप और हम सब मिलके रोल मॉडल बने अपने बाकी यंगर कोलीग्स के लिए। उनको गर्व होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने को कंडक्ट करते हैं। एक वर्क कल्चर ऐसा डेवलप करें, एक एफिशिएंट वर्क कल्चर, जहां सब समय से आए, एफिशिएंटली काम होता रहे, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, सब स्वयं अपना बोध है, अपनी जिम्मेदारी है, उससे हम काम निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार इस चीज पे एम्फसाइज करते हैं, हर एक स्तर पे आप कार्य निर्धारण कर दीजिए। तो एक दिन में या एक सप्ताह में इस स्तर के अधिकारी को या इस स्तर के कर्मचारी को इतना कार्य करना है, और उसके अनुरूप उसका आकलन होना चाहिए कि कितना करना था, कितना किया। तो ये भी एक, जब तक स्वतः ही हम में जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, जवाबदेही नहीं आएगी, तो इस तरह से एक्सटर्नल कार्य मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। हर सिस्टम में दो पहलू होते हैं, एक सही एक जो कोई गलत चीजों के प्रति आपको भटकाने के प्रयास करेंगे, वो भी एक बहुत कई बार टेम्पटेशन होते हैं। आपको हमेशा सही का रास्ता चुनना है, जीवन आसान रहेगा, रात को नींद अच्छी आएगी। और ये जो धर्म युद्ध है अच्छी और बुराई के बीच में, इसमें यदि आप मजबूती से अच्छे का साथ देंगे तो निश्चित रूप से लॉन्ग रन में आप